सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज हम जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है या कोई बाधाएं आती है या जिनको श्री भगवान के स्वरूप जैसा वर चाहिए, उन कन्याओं के लिए, उन बहनों के लिए आज हम एक विषय पे प्रकाश डालेंगे। उसमें उन्हें जानकारी से अवगत कराएंगे। अभी मार्गशीर्ष महीना जो है यह गुप्त कार्तिक का मास कहलाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा से मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तक जो कन्याएं, जो बहनें इस व्रत को करती है, उनका विवाह में विलंब नहीं होता है, अच्छा वर मिलता है, भगवान जैसा वर चाहती वैसा वर मिलता है। और इसमें भगवान कृष्ण के अवतार के पहले थोड़ा सा श्री राम जी का छोटा सा एक उल्लेख होगा ताकि आपको पूरी कथा उसमें समझ में आ जाए। राम अवतार के समय दंडकारण्य में 16,000 ऋषियों ने तप करते समय भगवान का ध्यान किया और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ वन में। अपने आश्रम के पास श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देख करके सभी ने दर्शन किए और सभी रामचंद्र जी के मनोहर माधुर्य से भरे हुए स्वरूप की झांकी करते ही, दर्शन करते ही सब ऋषिगण मोहित हो गए। जो ऋषि थे उन्होंने देखा प्रभु वल्कल वस्त्र में, वल्कल वस्त्र यानी भगवा वस्त्र और वन की वेशभूषा, जटाजूट, धनुषवाण, अगर इनका श्रृंगार कर दे तो इनकी छवि क्या हो, ऐसा सोच करके ऋषिगण उस वल्कल वस्त्र में इतने मोहित हो गए, इतने माधुर्य से उनको आंखों के द्वारा उनका रसपान किया प्रभु का, सब मोहित हो गए। और ऋषियों ने श्री रामचंद्र से विनय अनुनय करा, प्रभु अपने स्वरूप का आनंद दान करने की विनती करी कि प्रभु आपके स्वरूप का आनंद का दान कर दो आप। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सारस्वत कल्प के द्वापर में जब कृष्ण का अवतार लूंगा तब आपको मैं अपने भजन आनंद के आनंद का, नित्य लीला रस के आनंद का दान करूंगा और आपके मनोरथों को भी सिद्ध करूंगा। तब सभी ऋषि कृष्ण अवतार में कुमारी का गोपी रूप में व्रज में अवतरित हुए। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में कात्यायनी, जो प्रभु के प्रसाद रूपा शक्ति है, कात्यायनी देवी है, जिनका पूजन किया जाता है ताकि अच्छा सुयोग्य वर मिले, जल्दी मांगलिक कार्य होवे, वह कात्यायनी देवी का पूजन किया जाता है। कात्यायनी जो प्रभु के प्रसाद का रूपा शक्ति है, जिनका व्रत करने से भगवत स्वरूप के आनंद का लाभ प्राप्त होता है, ऐसी कात्यायनी का व्रत आरंभ किया। इस व्रत में सुबह श्री यमुना जी में स्नान करना, प्रभु के गुणगान करना गोपियों का मुख्य भाव था और इसी को पंचांग में गोप मास कहते हैं। वास्तव में इसको गोप्य मास कहा जाता है, गोप्य, क्योंकि कुमारिकाओं की इस व्रत के पीछे उनकी भावना गुप्त थी, इसलिए इसको गोप्य मास कहा जाता है। यह व्रत क्षीरहरण लीला का महान आधिदेविक रहस्य है। इस क्षीरहरण लीला द्वारा ही कुमारिकाओं के सर्वदोष की निवृत्ति करके महारास रूपी महाफल के लिए प्रभु द्वारा कुमारिकाओं का संस्कार हुआ। व्रतचर्या में कुमारिकाओं द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना, जप जपादि इत्यादि किए जाते हैं। फिर उसमें अन्याश्रय का दोष नहीं लगता है, क्योंकि कात्या का अर्थ है यमुना जी की कृपा। कात्या का अर्थ है यमुना जी की कृपा। यमुना जी की कृपा शक्ति जो काया का त्याग कराए, जो भक्ति के बाधक तत्व का नाश कराए, प्रेम भक्ति का अधिकार संपादन करने वाली संहारिका शक्ति है। प्रभु प्राप्ति में आते ही आदि देविक प्रतिबंध को दूर करने का सामर्थ्य देवी कात्यायनी में है। इसलिए कात्यायनी देवी का पूजन, मंत्र और जाप किए जाते हैं इस मास में। इस व्रत में सवेरे प्रातः जल्दी उठ करके प्रभु के गुणगान के साथ यमुना जी में स्नान करते ही यमुना जी के कुमारिकाओं ने 3 दोषों को दूर किया, त्रिताप को दूर किया, 3 दोष दूर किए। पहला दोष काल जनित दोष को दूर किया।
दूसरा, अन्य तीनों लोकों के क्लेश दूर किए, तीनों लोकों में जो क्लेश थे वो क्लेश को दूर किए। और तीसरा, प्रभु के साथ मान लीला से मिलने वाले प्रणय कलह को भी दूर किया। मान लीला के द्वारा प्रणय कलह को भी दूर किया। सब कुमारिकाएं स्नान करने के पश्चात कात्यायनी देवी का पूजन अर्चन जप करते समय अपने मंत्र का उच्चारण करती थी। मेरा आपसे निवेदन है, इस मंत्र की आप भी माला जपे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। जिन कन्याओं के विवाह में परेशानी आती है, इस मंत्र का जाप करे, इसकी एक माला फेर दे, 2 माला फेर दे। कात्यायनी महाभागे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। अर्थात इसका भावार्थ है, हे कात्यायनी देवी, हे महाभागा, आप नंद गोप के पुत्र को हमारे पति करें, हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। जैसे ऋषिगण स्वयं मंत्र दृष्टा है, वैसे ही यह ऋषि रूपा कुमारिकाएं स्वयं कात्यायनी देवी के व्रत की मंत्र दृष्टा हो गई है। गुप्त कार्तिक मास की पूर्णिमा से, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक कुमारिकाओं ने यह व्रत किया है। उसमें किए गए मुख्य प्रभु के गुणगान, पूजा अर्चना, जाप मंत्र के द्वारा रिझाना और कुमारिकाओं की महान इच्छा जान करके प्रभु वहाँ पधारे और चीर घाट पर कदम्ब पर विराजमान हुए और कुमारिकाओं का भी फल दिया। इस व्रत चर्या की समाप्ति कुमारिकाओं ने मक्षर मास सुद पूनम के दिन की थी। इसलिए कार्तिक पक्ष की पूर्णिमा से मार्गशीर्ष यानी मक्सर की पूर्णिमा तक इस व्रत को कन्या करें। प्रातःकाल जल्दी उठे, पूजन करें, कात्यायनी देवी का पूजन करें। जिस प्रकार से कार्तिक मास में हमारी माताएं करती है, उसी प्रकार से बहनें भी करें तो उनकी मनोइच्छा अवश्यंभावी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर अवश्य करें और कमेंट्स करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।